अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हफीज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं हम ख्याल। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर जो पूरी दुनिया में दहशत की अलामत बना हुआ है। कोरोना वायरस की अब तक 7 इक़साम सामने आ चुकी हैं। कोरोना वायरस 2 तरह से इंसानी जिस्म पर हमला करता है। नंबर 1 गोश्त खाने से, नंबर 2 जानवरों के सांस के ज़रिए। पहले हम बात करते हैं जानवरों के गोश्त से। दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस मौजूद होता है। जब हम उनका गोश्त खाते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर दाखिल हो जाता है। कोरोना वायरस समुद्री, ज़मीनी और हवाई जानवरों, परिंदों में पाया जाता है। वो समुद्री जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनमें कोरोना वायरस पाया जाता है। ज़मीनी जानवर जैसे कि जंगली बिल्लियों, ऊँटों में कोरोना वायरस मौजूद है। सांप में भी कोरोना वायरस पाया जाता है। फ़ज़ाई परिंदों या जानवरों में चमगादड़ जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसमें भी कोरोना वायरस मौजूद है। जब हम इन जानवरों का गोश्त खाते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये जरासीम इंसानों पर ये वायरस हमला कर सकते हैं। जब चाइना में कोरोना वायरस का अटैक हुआ तो सबसे पहले ये बात ज़हन में आई कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो हलाल और हराम का पैकेज दिया वो कितना शानदार है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है के ज़रिए क़यामत तक के इंसानों को जिन हलाल जानवरों के गोश्त खाने का हुक्म दिया है, ये वो जानवर है जिनका गोश्त इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है, और जिन चीज़ों के खाने से मना फरमाया है वो इंसानी जिस्म के अंदर लाइलाज और खौफनाक बीमारियां पैदा करते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, कोरोना वायरस वाले जानवर के सांस के ज़रिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जानवरों, परिंदों को भी ज़ुकाम और बुखार की बीमारियां लगती हैं। जब ये जानवर या परिंदे बीमार होते हैं तो उनके सांस के ज़रिए ये बीमारियां दूसरे जानवरों या इंसानों को ऑक्सीजन के ज़रिए उनके नाक से सांस की नाली और फेफड़ों तक जा पहुंचती हैं। कोरोना वायरस के जो ख़ास इलामात हैं, इनमें सांस की नाली में सोजिश, नाक का बहना, बहुत ज़्यादा चीखना और शदीद बुखार वगैरह शामिल हैं। ये एक छूती बीमारी है और एक इंसान और जानवर से दूसरे इंसान और जानवर में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बीमारी से बचने के लिए कुछ हिफाजती तदाबीर का चार्ट जारी किया है। इसमें ख़ास बात है कि पानी से हाथ और जिस्म को धोना, वॉशरूम, टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद हाथ पानी से वॉश करना शामिल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए गोश्त अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पका कर खाएं। कच्चा पका खाने से मना करते हैं। नाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मरीज़ों को डॉक्टर के पास जाने और बीमारी के इलाज करने का हुक्म दिया है, वहीं लाइलाज बीमारियों के लिए एक रूहानी इलाज भी तजवीज़ फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर लाइलाज बीमारी का मरीज़ अपने गिरेबान के बटन खोलकर अपना मुंह अंदर कर ले, चेहरा नहीं सिर्फ मुंह अंदर करना है, और एक दफ़ा अजान, फिर मुकम्मल अकामत और फिर 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर सीने पर फूंक मारे तो इंशाल्लाह लाइलाज बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और नाज़रीन, दिन में कम से कम 5 दफ़ा लाइलाज बीमारी का मरीज़ ये तरीका इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह ताला लाइलाज बीमारी से शफा होगी। फ़मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।